हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि जिस बॉस एनर्जी की बात, जिस लीडरशिप एनर्जी की बात मैं लास्ट रीडिंग में कर रही थी, वैसी ही एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है कि आपको इस वक्त पर सबसे ज्यादा यही एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आ रही है कि आप अपनी उस बॉस एनर्जी में आ जाइए। उस बॉस बेबी वाली जो एनर्जी है ना, उसमें आपको आने के लिए बोला जा रहा है। मे बी आप हमेशा से आपके अंदर वो बात है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस के चलते, कहीं ना कहीं आपके मोरल्स की वजह से, आपके उसूलों की वजह से कहीं ना कहीं आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आपके ही उसूलों की वजह से कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा बहुत चीज़ों में, या फिर कहीं ना कहीं अपनी इस बॉस वाली एनर्जी जो आपकी है, कहीं ना कहीं इसको आपको अंदर रखना पड़ा, दबा के रखना पड़ा, ताकि आपके जो उसूल है अकॉर्डिंग टू योर वे ऑफ लाइफ, आपने ये सोचा कि आप बहुत चीजें नरमी से भी कर सकते हैं, हम्बल रह के भी कर सकते हैं, विनम्र रह के भी कर सकते हैं। इसलिए आपने चीजों को थोड़ा सा इजी गोइंग बना दिया। आपने जितना भी स्ट्रेस था आपने अकेले लिया, जितना भी यहाँ पर मैं बताऊं कि जितना भी कॉम्प्रोमाइज था वो आपको करना पड़ा चीज़ों को लेकर के। लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए एडवाइस आ रही है, आपके लिए जो चैनल मैसेज है, वो मेन मैसेज यही है कि अब आपको अपनी उस बॉस एनर्जी को वापस क्लेम करना है जो आपके अंदर हमेशा से दबी हुई है, और वो आप ही की एनर्जी है गाइस, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एनर्जी आपकी है और किसी कारण से है आपके अंदर, तो उसको वापस बाहर लेके आइए। और अगर कहीं आपको लगता है जहां पर आपको स्टैंड लेने की जरूरत है अपने आप के लिए, या गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करनी है, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी चीजों के लिए एक्शन लीजिए जहां पर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है कुछ चीजों के लिए एक्शन लेने की, और जहां पर आपको लगता है कि अब आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाया जा रहा है, आपका फायदा उठाया जा रहा है, वहां पर मत करने दीजिए। आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि किसी को भी अपने साथ फायदा उठाने मत दीजिए। अपनी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन से थोड़ा बाहर आइए, क्योंकि बहुत जल्द ये जो लोगों ने आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाया है किसी भी सिचुएशन में आकर के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज वही हमसे करवा सकता है जो जानता है कि इसकी कमजोरी क्या है। मे बी आप जिस धर्म के रास्ते को फॉलो करते हो उसका फायदा उठाया गया है, आपको ऐसी गिल्ट में डाल करके, ऐसी शेम वाला गेम खेल के कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप धर्म के विरुद्ध जाओगे, ठीक है। ये चीजें आपके माइंड में मैनिपुलेट करके डाली गई हैं। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नहीं, धर्म वही होता है जो आपको सही लगे, जहां पर आपको लगे कि आपको आवाज उठानी चाहिए, जहां पर आपको लगे कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वही असली धर्म है। और ये श्री कृष्ण ने गीता में, भगवत गीता में बताया। तभी अर्जुन को भी बोला गया था, जब वो बहुत उसूलों की बातें कर रहा था, धर्म की बातें कर रहा था कि अरे सामने तो मेरे अपने खड़े हैं, कैसे मैं उनसे युद्ध करूंगा, कैसे मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ये चीजें जब आ रही थी तब कृष्ण भगवान ने उसको समझाया था कि नपुंसक नहीं बनना है, अपनी पावर में आओ और युद्ध लड़ाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं ये युद्ध हो और तुम लड़ो। ये कृष्ण भगवान ने क्लियरली उसको बोला था कि मैं चाहता हूं तो मैं भी लड़ सकता हूँ, एक दिन में युद्ध खत्म कर दूंगा, पर मैं चाहता हूं तुम लड़ो, तुम नपुंसक ना बनो। धर्म का रास्ता दिखाने आए थे लॉर्ड कृष्णा, और वही चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है कि आपको भी उसी बॉस एनर्जी में आना है। धर्म का फायदा उठाकर जो लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं धर्म का नाम पे, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों को अपने आप को कंट्रोल मत करने दीजिए। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है आप में से काफी लोग तो ऑलरेडी इस एनर्जी में आ चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि किसी को भी आप फायदा नहीं उठाने दोगे। मे बी आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, इसीलिए एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और अगर आपने नहीं किया है तो आपको करने के लिए बोला जा रहा है, स्ट्रिक्टली करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जो शायद आप खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हो। बट अगर आप अपनी इंट्यूशन से सोचोगे, इसीलिए मैं कह रही थी 2 दिन से जो रीडिंग में आ रहा है ना, कि जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रही है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आप शायद सोच विचार में लगे हो कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या आप सही कर रहे हो, गलत करो नहीं। आपकी जो इंट्यूशन कहती है कि नहीं यहाँ पर फाइट बैक करना है या मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, वहां पर आपको लेना है, कैसे भी लेना है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आ रही है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे
जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे जहां पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, अपनी इस बॉस बेबी वाली एनर्जी में आएंगे, आप देखेंगे कि आपके साथ यूनिवर्स कितना चमत्कार करते हैं, क्योंकि वो मैसेज जाता है गाइस कि आपने वो लेसन को लर्न किया है, आपने अपनी पावर को पहचान लिया है कि क्या शक्ति आपके साथ चलती है। आपको कुछ करना ही नहीं है, बेसिकली आपको सिर्फ अपनी अंदर की जो ऊर्जा है उसको बाहर लाना है और कुछ भी नहीं करना। आपके अंदर ऑलरेडी वो चीजें हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये जो बॉस एनर्जी है ये आपके अंदर पहले से है, ऐसा नहीं है कि आपको क्रिएट करनी है, आपको सिर्फ क्लेम करना है अपनी पावर को, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर आ रही है। उसके बाद आप बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए देखोगे अपनी जिंदगी में। जो जो आपने नहीं भी सोचा है वो भी चीजें होंगी चमत्कारिक रूप से। क्यों होंगी? क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस बॉस एनर्जी में आ जाओगे। ऐसा किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है। बाकी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ही एहसास नहीं होता है कि हम खुद भी कभी कभी हमारे साथ गलत होने दे रहे होते हैं। या दिस इज द अथॉरिटी। आप एक रॉयल सोल हैं, ठीक है। आप एक रॉयल ब्लड लाइन कैरी करते हो। मे बी आपके पास लाइव्स में आप कोई रॉयल सोल रह चुके हो, किसी पद पर रह चुके हो और वही चीज आपकी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट हो रही है। तब आप खुद सोच लीजिए कि ये जो पोजीशन है इस पर कोई आम इंसान बैठेगा या कोई ऐसा इंसान बैठेगा जो बॉस है, जो अपने आप में एक बॉस की एनर्जी कैरी करता है। गाइस देखिए, जब डेस्टिनी हमें किसी चीज की तरफ ले जा रही होती है ना, तो हमें उसी के लिए तैयार कर रही होती है। मे बी ये जो आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, मे बी जो आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है, ये जो नया पर्पस आपको दिया जा रहा है, मे बी इसमें आपकी वो बॉस एनर्जी की जरूरत है, जिसे आपने अपने अंदर कहीं दबा लिया, छुपा लिया या कंट्रोल करके रखा है। उस एनर्जी को नहीं, उस बीस्ट को, अपने अंदर के उस वाइल्ड एनर्जी को बाहर आने दीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत है, ठीक है। बहुत लोगों का नेतृत्व करने के लिए उस बॉस एनर्जी की जरूरत है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एंड या ये देखिए, आइडियलिस्ट, दी आइडियलिस्ट, लीब्रा आपकी राशि हो सकती है। नंबर 10 किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी ये नंबर आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। या यहाँ पर आ रहा है हार्मोनियस, कोऑपरेटिव, बैलेंस, सोशली अवेयर, ठीक है। आर्टिस्टिक, पीपल प्लीजिंग, फेयर, आइडियलिस्टिक, ऑथेंटिक, एस्थेटिक, चूजी, ज्योमेट्रिक, ग्रेसफुल, कंसिडरेट, ऑब्लिगेशन, इंडेसिव, जजमेंटल एंड फ्लैटरिंग। या आपके लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि जो आपकी जो ये एनर्जी आइडियलिस्ट, मतलब यहाँ पर बेसिकली ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत जल्द लाइमलाइट में आने वाले हो, ठीक है। लोगों की नजर में आने वाले हो, लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, एज अथॉरिटी फिगर आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो आपका एक बॉस वाली एनर्जी में आना बहुत जरूरी है। ये जो पीपल प्लीजिंग वाला एटीट्यूड है या सबको खुश रखना, या फिर ये भी हो सकता है कि सबको खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली किसी का बटरिंग कर रहे हो या मस्का लगा रहे हो, ऐसा नहीं कह रही मैं। कभी कभार क्या होता है कि जो हमें लगता है हमारे उसूलों के अकॉर्डिंग कि नहीं, यहाँ पर ये चीज नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये हमें लगता है कि क्या सोचेगा कोई, या सामने वाला अगर आपका खास है, आपका लव्ड वंस है, तो आपको लगता है कि नहीं, इसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वहां पर बात आपके हक की है, तो सामने कोई भी पर्सन क्यों ना हो आपके अलावा, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपका अपना लव्ड वंस भी क्यों ना हो, ठीक है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको एक आदर्श की तरह देखा जाएगा, आपको एक आइडियल की नजर से देखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले दुनिया का नेतृत्व करने से पहले शुरुआत अपने जीवन से करनी पड़ेगी। अपनी लाइफ का जितना भी कंट्रोल है अपने हाथ में ले लो, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है। और अगर आपने ले लिया है तो ये आपने मैनिफेस्ट कर लिया है गाइस, ये मैं क्लियर बता दूं आपको, ठीक है। जितना जल्दी क्लेम करोगे, जितना जल्दी इस एनर्जी को आप समझ पाओगे, उतना जल्दी ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। इस बात की गारंटी है इस रीडिंग में। शिरॉन, हीलिंग की एनर्जी है डेफिनेटली। ये जो आपकी आंखों से आंसू गिरे हैं ना, जो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ा, जो चीजों को लेकर के आपको रोना पड़ा, अकेले में दुख मनाया आपने जिन चीजों का, वो सारी चीजें हील हो रही हैं। प्रकृति हील कर रही है आपकी लाइफ में, नेचर ही आपको हील कर रहा है, ठीक है। और जितना ज्यादा आप नेचर से करीब रहोगे, जितना ज्यादा आप बाहर जाओगे, अपना समय बिताओगे नेचर के साथ, आप फील करोगे कि वो हीलिंग आपको महसूस होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी खास तौर पे आप खुद भी एक हीलर हो सकते हो, जो कि इस बॉस एनर्जी में आ रहे हो, और जरूरत भी है, ताकि आप और लोगों का नेतृत्व कर सको, और लोगों को हील कर सको, मोटिवेट कर सको। उसके लिए अंदर से जो आपके अंदर की जो पावर है उसको जनरेट करना पड़ेगा पहले। और अगर आपने कर लिया है तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए तो क्लियर है यहाँ पर, या सेल्फ, इट्स अबाउट यू।
सेल्फ का मतलब, फर्स्ट हाउस का मतलब ये आपकी बात करता है। जो भी आप हैं एज ए पर्सन, जो आप हैं उस एनर्जी में फिर से एंटर करिए जो आपने छोड़ दी। वेलकम कार्ड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये गेट खोल दिया गया आपके लिए। ठीक है, तो अपनी वैल्यू समझिए, अपनी सेल्फ वर्थ समझिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी असली पहचान है, जो हमेशा से आपकी पहचान रही है, जो लोगों ने हमेशा से आपके लिए ऑब्जर्व किया है, उसको अंदर मत जाने दीजिए, उसको बाहर आने दीजिए। मे बी लोग आपको पहले भी इसी बात से पहचानते थे कि अरे कितना कॉन्फिडेंट पर्सन है, कितना कितनी बॉस वाली एनर्जी है, कितनी वाइल्ड एनर्जी है, कितना कितना होशियार, इंटेलिजेंट, जीनियस पर्सन है। ये चीजें आपके बारे में अगर कोई जानता है, अगर कोई जानता है कि आपके अंदर वो एक अलग कॉन्फिडेंस है, अलग एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, तो उसको बाहर आने दीजिए। ठीक है, मे बी आपका जो आउटलुक है वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। मे बी आपको अपने पर्सनैलिटी में कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ न्यू स्टाइलिंग के बारे में सोच रहे हो, न्यू हेयर कट के बारे में सोच रहे हो। जो भी आप अपने अंदर चेंजेस लाने की सोच रहे हो, वो चीजें आपको करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, ताकि आप उस एनर्जी में आ पाओ जो आपके लिए बनी है, जिसकी तरफ आप जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको उस एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। या कंजक्शन एम्पावरमेंट का कार्ड भी आ गया है गाइस। देखिए कार्ड कितना क्लियर बता रहा है, यहाँ पर एम्पावरमेंट का कार्ड है। तो आपको अपनी पावर में और अपनी बॉस एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत चीजें अट्रैक्ट करने वाले हो। या स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाले समय में प्ले करने वाले हैं आपकी इस न्यू जर्नी में। ठीक है, तो बिल्कुल डाउट नहीं करना है इस चीज पर, बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अपनी इस एनर्जी को क्लेम करते रहिए। चाहे कोई कितना भी बुरा माने, दुख मनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड गाइस। गाइस तो कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट बात करते तो डिस्ट्रैक्शन जरूर क्रिएट होता है। और यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जैसे ही आप इस एम्पावरमेंट की एनर्जी में आओगे, इस बॉस एनर्जी में आओगे, तो ये जो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, सेल्फ लव अट्रैक्ट हो रहा है, ट्रू लव अट्रैक्ट हो रहा है, सही लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वीनस का कार्ड है। ये कार्ड डेफिनेटली लव का है, लेकिन वीनस जो होता है वो और भी मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में बताता है, और भी लग्जरी के बारे में, मटेरियल वेल्थ के बारे में, और भी बहुत सारी लग्जरी जो आप लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मे बी, है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो लग्जरी वेल्थ, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। प्लेजर आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, एडोरेशन आ रहा है, लोग आपको बहुत ज्यादा सराहेंगे। मैं कह रही हूँ ना, आप एक आइडियल की तरह सेट होने वाले हो। लोगों की नजर में आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक सपना होगी, एक ड्रीम होगी। आपकी जो लाइफ होगी वो लोगों को ऐसा अट्रैक्ट करेगी कि अरे ये पर्सन, एक मैग्नेटिक एनर्जी में आप जा रहे हो। या चैलेंजेस, डेफिनेटली उसके लिए आपने काफी चैलेंजेस को आपको सामना करना पड़ेगा, ये आपने ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो तलवारें हैं ये क्लियर दिखा रही है कि आपके रास्ते में बहुत अड़ंगे लगाई गई हैं पास्ट में, और अभी भी लगाई जा रही हैं। मे बी आप जो डिसीजंस ले रहे हो, आप जिस कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट से बाहर आ रहे हो, वहां पर लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप हो ना करने के लिए। आपकी जो शक्ति आपके साथ चलती है, जो पावर आपके साथ चलती है, जिसने आपको ये एम्पावरमेंट दिया है, उस पर आपको विश्वास करके चलना है। क्योंकि ये देखिए, यही तो चीजें होती है ना कि हम जो पावर हमारे अंदर है, कई बार हमें ही एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे आसपास वाले लोगों को एहसास होता है। खास तौर पे जो हमारे हेटर्स होते हैं, जो ये चैलेंजेस हमारे लिए क्रिएट कर रहे होते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर आप इस एनर्जी में आ गए तो उनका कोई चांस नहीं है, उनका कोई चांस नहीं है। ये उनको ऑलरेडी पता है कि वहीं से उनकी डेडलाइन शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि वो ऐसे सिनेरियोज आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आप ही कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको बोला जा रहा है इस कंफ्यूजन से बाहर आइए, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, चाहे जैसे कि मैंने कल की रीडिंग में भी बताया था, चाहे कितने भी स्नेक्स आपके रास्ते में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे अगर आप अपने लेसन को लर्न कर लेते हो, अगर उन चीजों को अप्लाई कर लेते हो। ठीक है, कुछ मोटिवेट करने वाली एनर्जीज भी आ रही है आपकी लाइफ में। या सरेंडर, आपको बोला जा रहा है जिन चीजों को आपको लगता है कि जिन चीजों को कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो, उन चीजों को सरेंडर कर दीजिए। लेकिन जिन चीजों का कंट्रोल आपके हाथ में है, उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिएगा इस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट हाउस भी है, ये सेल्फ के बारे में बात कर रहा है और ये सरेंडर के बारे में बात कर रहा है, दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो जिन चीजों के लिए आपको लगता है कि ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हक में नहीं है, वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। लेकिन जो चीजें आपको लगता है कि आपकी डेवलपमेंट में आड़े आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज में आपको गिल्ट में नहीं जाना। ये देखिए गिल्ट का कार्ड है यहाँ पर। प्रेयर करते रहिए, ठीक है, और अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करिए कि क्या और आप परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हो। ठीक है, या यहाँ पर
कुछ चैलेंजिंग पजल्स हैं आपकी लाइफ में जिनको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है। मे बी आप उनको सॉल्व करने में लगे हो, एक्चुअल कॉज ढूंढना चाहते हो, क्या चीज़ें क्यों हो रही है, जो चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली आपको कंफ्यूज किए जा रही है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है, आप इस पजल को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि आप उस बॉस एनर्जी में आ रहे हो और आने के लिए आपको बोला भी जा रहा है गाइस। ठीक है, तो अपने नेतृत्व वाली जो एनर्जी आपके अंदर है, जो ऊर्जा आपके अंदर है, उसको क्लेम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को क्लेम कीजिए, अपने साथ चलने वाली शक्ति को पहचानिए। ओके, चलिए और भी देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में आपके लिए। ओके, यहाँ पर आ रहा है गिल्ट अगेन। आपको कोई गिल्ट में डालने की कोशिश कर सकता है कि अरे ये तुम जो कर रहे हो ये गलत है, ठीक है, ये चीजें गलत है, ये सही नहीं है, आपको ऐसी गिल्ट में डालने की, या आप खुद हो सकता है इस स्टेट में हो, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा मैं करूंगा या ऐसा मैं करूंगी तो ये गलत हो जाएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इस गिल्ट में आपको नहीं जाना है, आपको सही डिसीजन लेना है। या द बर्डन गाइस, मैं कह रही हूँ ना, आप पर कोई बर्डन डाला जा रहा है जो आप करना तो नहीं चाहते हो, लेकिन आप फिर भी एनी हाउ कर रहे हो, तो वो चीज आपको नहीं करना है। आपको अपना फायदा किसी को नहीं उठाने देना है। अगेन यहाँ पर आ रहा है, अपना फायदा किसी भी ऐसी थर्ड पार्टी को नहीं उठाने देना है जो सिर्फ और सिर्फ आप पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। ठीक है, आपको अगर रियलाइज हो चुका है कि ये चीजें आप कर रहे हो, तो अभी बंद कर दीजिए करना, और या फिर आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। और ये बहुत ब्यूटीफुल है अगर आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, क्योंकि ये आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। वो आप खुद देख सकते हो कहाँ लेके जाने वाली है। या इट्स अबाउट योर एग्जिस्टेंस अगेन, नंबर 1। और ये नंबर 1 जो है वो आपकी सेल्फ के बारे में बात करता है, आपके अपने अपने खुद के कैरेक्टर के बारे में बात करता है कि आप कैसे एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी ट्रू सेल्फ में आ रहे हो, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो। ये चीज बहुत अच्छी है। या आजाद हो रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो कि आप भीड़ों के बीच में एक शेर हो। तो आप बने हो नेतृत्व करने के लिए, आप भीड़ को फॉलो करने के लिए नहीं बने, आप पूरी भीड़ को नेतृत्व करने के लिए बने हो। ये फर्क है, ये फर्क है कि आप किसी का नेतृत्व करने के लिए बने हो, ना कि आप भेड़ चाल चलने बने हो। तो आप इन भीड़ों का हिस्सा नहीं है, इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिस बर्डन में, जिस कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में किसी पर्सन ने आपको अगर ऑलरेडी डाला भी है, तो बहुत जल्द वो पर्सन खुद उस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जाने वाला है। उस पर्सन को खुद को आगे जाकर के जो है बहुत सारे लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, जिसने एक शेर को बांधने की कोशिश की है, जिसने एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन को बांधने की कोशिश की है जो बहुत करेजियस है, जो बहुत वाइल्ड है। देखिए, या यहाँ पर एक और मैसेज भी आ रहा है गाइस। ठीक है, मे बी आपने ये जो हम्बल होने का जो शो किया है लोगों के सामने, मे बी आप जानते थे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, इनके खिलाफ लड़ सकते हो, लेकिन फिर भी आपने सरेंडर किया, सब्र रखा। ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, आपके उस पेशेंस का रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, और आपको इस ऐसी एनर्जी से बाहर डिवाइन निकाल रहे हैं, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर आपके लिए रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन। जैसे ही आप इल्यूजन को समझ जाओगे, जैसे ही आप इस ट्रिक को समझ जाओगे, यहाँ पर ये आ रहा है कि आप इस साइकिल से आजाद होने वाले हो, इस लूप से बाहर निकलने वाले हो, और ये सिर्फ आप कर सकते हो गाइस। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चीज को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ के ऊपर, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत जल्द आप बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ में देखने वाले हो, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन फिर भी आप इस स्थिति से बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि ये आपके लिए है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी नजर आ रही है कि आपके फायदे के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अपने अपने या अगेन आइसोलेशन एंड दी टीयर्स, ये जो आंसू आपने अकेले में बहाए हैं, जिन लोगों ने आपको इस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डाला है, फाइनली आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। आप, ये लोग यही चाहते थे गाइस कि आप कभी इस बॉस एनर्जी में ना आओ, कभी आप इस बॉस एनर्जी में ना आओ। इन्होंने पूरी कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन अब आप आ रहे हो। यही एनर्जी मुझे नजर आ रही है, या कॉन्शियसनेस एंड दी कॉम्प्रोमाइज। आप समझ चुके हो कि आप इस एनर्जी से आपका बाहर आना बहुत जरूरी है। आपको समझ आ चुका है गाइस। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि इस एनर्जी में आपका आना बहुत जरूरी है, वरना आप इस लूप से कभी नहीं निकल पाओगे। जो लूप है ना, ये जो कार्मिक साइकिल है, आप इससे कभी नहीं निकल पाओगे अगर आप ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करते रहे, है ना। तो ये चीज आपको समझना है, या तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। देखिए, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हैं। अगर आप समझ चुके हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं समझे हो तो आपको समझने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड।
फिर से कोई आ गया था जब मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, तो डेफिनेटली कुछ डिस्टर्ब करने वाली एनर्जीज तो है। ठीक है, आप जब ये करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको बहुत भटकाने की कोशिश की जा सकती है। मे बी आपके साथ ब्लेम गेम खेला जा सकता है। आपको ऐसा फील करवाया जा सकता है कि आप गलत रास्ते पर हो, आप सही नहीं कर रहे हो, आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। यू नो अपनों की हिदायत दी जा सकती है। ऐसा बोला जा सकता है कि अपने तो अपने होते हैं, अ, या फिर कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में आपको डालने के लिए आपको ऐसा फ़ील करवाया जा सकता है कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो आपको फ़ील करवाने वाले लोग हैं, ये बहुत डेस्परेट हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इस बॉस एनर्जी में आओ, तो इनकी बातों में नहीं आना है। ये जो आपके सामने ऐसी बातें करेंगे, आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे, आपको इनकी इस गिल्ट वाली एनर्जी में जाने का बिल्कुल यहाँ पर बोला जा रहा है, मना किया जा रहा है। वरना अदरवाइज़ आप इस लूप से कभी नहीं निकल पाओगे। अगर आप इस जाल में फंस गए, ये एक ट्रैप है, ठीक है? आपको यहाँ पर वार्न किया जा रहा है इस ट्रैप से कि आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है, या अगर आप इस ट्रैप में फंस गए, आप अगर इनकी बातों में आ गए, तो ये आप पर फिर से अपना कंट्रोल पालेंगे, जो कि आपको होने नहीं देना है। आपको अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, क्योंकि ये लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये आप पर कंट्रोल करें और सेलिब्रेट करें, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपकी पावर से, आपकी इस बॉस एनर्जी से। तो आपको याद रखना है कि जो लोग आपकी इस एनर्जी से इतना डरे हुए हैं, सोचो उसमें कितनी पावर होगी। और वो पावर जब आप सच में अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो कितना कुछ बदल सकते हो। ये किसी के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। मे बी आप ऑलरेडी इस चीज़ को क्लेम कर चुके हो और आप करने के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत सही डिसीजन आपने लिया है। ये यहाँ पर आपको डिवाइन एनर्जीज बता रही हैं। बाकी एडवाइस भी ले लेते हैं आपके लिए और देख लेते हैं क्या एडवाइस डिवाइन आपको आज की रीडिंग में देना चाहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या इमोशनल लॉस, तो डेफिनेटली आपने बहुत इमोशनल लॉस झेल लिया है ऑलरेडी आपका हार्ट चक्रा जो है वो इस वक्त हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, ठीक है? जिन जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा लॉस में देख डाला है, इस सिचुएशन में डाला है, डेफिनेटली इसकी वजह से आपने काफ़ी दुख सहा है, काफ़ी सफरिंग देखी है। मे बी आपके जो खास थे, जो कभी बहुत आपको दिखाते थे कि वो आपके बहुत क्लोज हैं, लेकिन उन्होंने धोखे दिए हैं आपको, ठीक है? आपका दिल दुखाया है, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन आपको उन लोगों का नहीं सोचना है जिन्होंने कभी आपका नहीं सोचा। ओके, अपने लाइफ में ये जो टफ डिसीजंस आप लेने वाले हो, उसके लिए आपको ऐसे लोगों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है जिन्होंने कभी आपका नहीं सोचा, आपको कॉम्प्रोमाइज में डाला। आपको नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए डिवाइन पर, वो ऑलरेडी चीजें हो जाएंगी। जैसे ही आप ये एक्शन लोगे, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए या आपके लिए अलाइन होना शुरू हो जाएगी। ओके, अगेन बोलने से रोका जा रहा है मुझे, बट मैं फिर से बोलूंगी कि जो चीज़ें आपके लिए अलाइन होने वाली हैं वो आपके सेक्शन से होने वाली हैं, जो आप लेने वाले हो। यहाँ पर आ रहा है डेस्टिनी, तो आपकी लाइफ में इस वक्त नंबर 10 है, तो आपकी डेस्टिनी में कुछ बहुत बड़ा लिखा हुआ है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो इस इमोशनल लॉस वाली लूप से बाहर आ जाइए। ये एक लूप है गाइस, आप इससे कभी नहीं निकल पाओगे जब तक आप अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को क्लेम नहीं करोगे। तो अपनी इस डेस्टिनी का जो शुरुआत है ये आपके एक्शन से होने वाली है। मे बी डिवाइन आपसे कुछ पावरफुल करवाना चाहते हैं गाइस, ठीक है? तो उनके इंटेंशंस को समझिए और उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है? या स्पिरिचुअल यूनियन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो ये चीजें छोड़ दीजिए कि बाकी चीजें बिगड़ जाएंगी या और कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो आपके फेवर में होना है वो आपके फेवर में ही होगा, उसका आउटकम, ठीक है? या कुछ करने से डरिए मत और डाउट तो बिल्कुल मत कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। और क्या, या ये देखिए आ गई पावर की बात, आ गया मैसेज। आपकी डेस्टिनी में लिखा है गाइस कि आप ये पावरफुल रोल प्ले करने के लिए बने हो। देन व्हाई नॉट? जब आपकी डेस्टिनी कह रही है चीख चीख के आपसे कि अपनी बॉस एनर्जी में आ जाओ, अपनी बॉस एनर्जी में आ जाओ, अपनी इस या आप में से किसी की राशि लियो हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर बहुत क्लियर आ रहा है, या फिर मेष राशि हो सकती है आपकी, ठीक है? और यहाँ पर लिब्रा भी आया था एंड वीनस है, तो आपकी राशि लिब्रा और टॉरस दोनों हो सकती है। ये चीज आ रही है यहाँ पर। नंबर 10 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 नंबर चेंज को दिखाता है, तो डेफिनेटली ये चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हैं, या आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, तो बहुत बेहतरीन परिवर्तन आपकी जिंदगी में आने वाला है अगर आपने इस बॉस एनर्जी को क्लेम कर लिया है, या सोचा भी है अगर आपने कि मैं ऐसा कर लूं, या
क्योंकि आप बहुत बड़े लूप से बाहर आ रहे हो। यहाँ पर आ रहा है द वेटिंग गेम। आप इस गेम से बाहर निकल रहे हो। ये लूप जो दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये यहाँ पर भी था। एक सेकेंड, ये रहा, है ना सिमिलर। तो आपको इस लूप से बाहर आना है, इस वेटिंग गेम से बाहर आना है। ट्रैप्ड इन फियर, जिस चीज से आप डर रहे हो कि कुछ गलत हो जाएगा, नहीं होगा। नंबर 8 स्ट्रेंथ का है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी ये स्ट्रेंथ का कार्ड ही है। आपको याद रखना है कि आपके अंदर कितनी पावर है। इस डर से आपको भागना है, बहुत दूर भागना है। इस डर वाली एनर्जी में नहीं रहना है। एंड यहाँ पर विश्वास रखना है कि आपके पीछे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चलती है, जो शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कितनी पावरफुल एनर्जी आप कैरी कर रहे हो अपने साथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है ये। बहुत बहुत अद्भुत शक्ति आपके साथ चलती है, बहुत अद्भुत। आपको ये विश्वास रखना है, ये जो अद्भुत शक्ति है ये आपको हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, हर पल आपको स्ट्रेंथ दे रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है, आपको याद दिला रही है कि आप कौन हो, आप एक्चुअल में क्या हो। तो इस पावर को आपको पहचानना है गाइस, क्योंकि बहुत जल्द आप कुछ क्रिएट करने वाले हो जो कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट से बाहर निकालेगा। इट्स ऑलरेडी अ चेंज। ये नंबर 5 है, ये चेंज दिखा रहा है। या फिर ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने कभी आपको इस बर्डन में और कॉम्प्रोमाइज में डाला। एक लॉयन को, एक ऐसे पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की जिसके पीछे इतनी ताकतवर शक्तियां चलती हैं। एक ऐसे लाइट वर्कर को कंट्रोल करने की कोशिश की जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन है, क्योंकि आपके साथ जो शक्ति चलती है वो ये कभी नहीं चाहेगी कि कोई आपको कंट्रोल करे। तो आप जब से इस एनर्जी में आ रहे हो तब से ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से क्लेम कर लोगे, मे बी ऑलरेडी आप इस प्रोसेस में हो गाइस। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में हो। आपके अंदर का वो जो चेंज है वो धीरे धीरे दिखाई भी देने लगा है। तो आपको ये बोला जा रहा है बहुत सही जा रहे हो अगर आप ये चीज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाली है। जो भी आप क्रिएट करने वाले हो वो आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, ओके। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।